प्यारे भक्तों, जय स्वामीनारायण। आज हम यहाँ उपस्थित हैं। ये जो जगह है उत्तर प्रदेश, जिस भूमि ने भगवान राम, श्याम और घनश्याम ने अपने अवतार कार्य के लिए चुनी, वो भूमि कभी सामान्य नहीं हो सकती। ऐसी भूमि, ऐसा अवध प्रदेश और अवध प्रदेश का तटवर्ती प्रदेश अभी के लिए वो गोंडा जनपद, गोंडा जनपद का छोटा सा कस्बा ये मुडारिया। ये जो मुडारिया है वो तरगांव के ठीक पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर आया है। ये जो गांव है मुडारिया, तरगांव, भमेचा, बसंतपुर, ये छोटे छोटे गांव हैं। भगवान स्वामीनारायण के रूप में जब इस भूमि पर अवतरित हुए, भगवान के बड़े भाई राम प्रताप जी, उनकी पत्नी सुवासिनी का मायका वो तरगांव था। भगवान सुवासिनी भाभी के साथ कुल मिला के 11 साल इस भूमि पर रहे हैं। उनमें से 6 महीने इधर कहीं ना कहीं आना जाना हुआ है, ऐसे रुके हैं। ये जो जगह है, इधर भी भगवान 6 महीने जब आए हैं तो अपने नंगे पाँव भगवान अगल बगल के गांव और तरगांव, ये जो जगह है वहाँ पर घूमे हैं। सच में ये जो जगह है, ये जो मिट्टी है, सचमुच वंदनीय है, पूजनीय है। ऐसी मिट्टी, ऐसी भूमि यहाँ पर मुडारिया गांव, और यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। हम देख रहे हैं हमारी चारों ओर ये जो है यज्ञशाला, अनुष्ठान मंडपम। ये यज्ञशाला और अनुष्ठान मंडपम भारतीय सनातन वैदिक परंपरा के मुताबिक पंचभूत, ये जो पंचभूत का समन्वय हो, ऐसी यज्ञशाला अनुष्ठान मंडप शायद पहली बार आपने देखा होगा। क्यों? यहाँ पृथ्वी, जल, तेज के रूप में स्वयं अग्नि नारायण भगवान प्रज्वलित हैं। वायु हल्के से बह रही है, आकाश की मौजूदगी है, सूर्यनारायण भगवान की मौजूदगी है। पंचभूतों का समन्वय हो, ऐसी यज्ञशाला शायद पहली है। ऐसे अनुष्ठान मंडप और यज्ञशाला में अनुष्ठान करना सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये जो अनुष्ठान मंडप है, ये जो अभी जिस साल अब चल रहा है, वो साल है शिक्षापत्री द्विशताब्दी वर्ष। शिक्षापत्री द्विशताब्दी वर्ष हम सच में भाग्यशाली हैं। भगवान स्वयं भूमंडल पर आए और हम सब बिल्कुल नासमझ लोगों के लिए भी मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हुए अपने हाथों से, अपने कर कमलों से शिक्षापत्री का लेखन किया। वो शिक्षापत्री उनको 200 साल होने जा रहे हैं। उसी 200 साल समापन के अवसर पर ये यज्ञ अनुष्ठान शिक्षापत्री की आज्ञा को हृदयस्थ करते हुए अनुष्ठान का आयोजन किया हुआ है। भगवान स्वामीनारायण ने 16 शास्त्रों का प्रमाण किया। 16 शास्त्र, 8 शास्त्र और 5 संप्रदाय के, और कुल मिला के 16। 8 में से भी वेद को 1 गिने तो 8, और वेद को 4 गिने तो 11 हुए, और 5 संप्रदाय के मूलभूत प्रमाणित शास्त्र, 16 शास्त्र का अनुष्ठान एक ही साथ हो रहा है। 4 वेद, चारों दिशा में उनका स्थापन किया गया है। पूर्व में ऋग्वेद, दक्षिण में यजुर्वेद, पश्चिम में सामवेद और उत्तर में अथर्ववेद। 4 वेद, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं। उनमें भी अग्नि में धर्म का स्थापन होता है। अग्नि में धर्म का स्थापन तो संप्रदाय के मुताबिक मान्य शास्त्र है। उनमें से याज्ञवल्क्य स्मृति और धर्मशास्त्र है। तो वो अग्नि में, अग्निकोण में उनका पारायण हो रहा है। नैऋत्य में ज्ञान, ज्ञान में 8 में से भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र आता है, तो उनका वहाँ पारायण हो रहा है। नैऋत्य में फिर वायु में दुर्नीति और वासुदेव महात्मा का पारायण हो रहा है। ईशान में 8 में से विष्णु सहस्त्रनाम और भागवत का पारायण हो रहा है। संप्रदाय के प्रमाणभूत 5 शास्त्रों में से धर्मशास्त्र, तो अग्नि में धर्म के लिए शिक्षापत्री और सत्संगी जीवन, नैऋत्य में ज्ञान के लिए वचनामृत,
वायु में वैराग्य के लिए निष्कुड़ानंद काव्य और ईशान में भक्ति के लिए भक्त चिंतामणि। कुल मिला के 16 शास्त्र, 16 शास्त्र का 16 में से भी जो अग्नि में धर्म का स्थापन है, तो अग्नि में 3 धर्मशास्त्र हुए, शिक्षापत्री, सत्संगी जीवन और याज्ञवल्क्य स्मृति। तीनों में से शिक्षापत्री का पूर्ण पुरस्चरण हो रहा है। उनकी संख्या के मुताबिक 7 दिन 7 ब्राह्मण पूर्ण समयकालीन से वो शिक्षापत्री का पाठ पूर्ण भाव से कर रहे हैं। वैसे ही नैऋत्य में ज्ञान का स्थापन है, तो ज्ञान में 3 शास्त्र हुए, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और वचनामृत। इन तीनों में से भगवद गीता का पूर्ण नियत संख्या के मुताबिक 7 ब्राह्मण 7 विप्र 7 दिन के लिए पूर्ण संख्या से पूर्ण भाव से उनका पुरस्चरण कर रहे हैं। और फिर वायु में वैसे तो शास्त्र 3 विदुर नीति, वासुदेव महात्म्य और निष्कुड़ानंद काव्य है, लेकिन इन तीनों के अलावा चौथा नारायण कवच जो शिक्षापत्री में स्वामीनारायण भगवान ने उनका भी पाठ करने को कहा गया है, तो वो नारायण कवच का 7 विप्र 7 दिन के लिए उनका भी पारण कर रहे हैं। और ईशान में भक्ति में 3 भक्त चिंतामणि, विष्णु सहस्त्रनाम और भागवत। इन तीनों में से विष्णु सहस्त्रनाम का पुरस्चरण 7 विप्र 7 दिन के लिए पूर्ण समय के लिए नियत संख्या के मुताबिक कर रहे हैं। इस तरह से चारों ओर अनुष्ठान मंडप है। अनुष्ठान मंडप में अपनी अपनी जगह पर नियत दिशाओं में सब विप्र अपने अपने स्थान पर बैठते हुए और भगवान की आराधना करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए बड़े भाव और बड़े प्यार से यहाँ पारायण एवं पुरस्चरण हो रहा है। अनुष्ठान मंडप के बाद आता है जल तत्व। पृथ्वी जल तत्व का आप देख सकते हैं, चारों ओर जल है। और फिर आता है यज्ञशाला, पंचकुंडी महायज्ञ हो रहा है। ये जो यज्ञ है संप्रदाय का हरिचरितम ग्रंथ के मुताबिक जो बीज मंत्र है नमो वतारिणे स्वामी नारायण है, 13 मंत्र है। वो 13 मंत्र का यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। यज्ञ अनुष्ठान भी बड़े भाव से वो भी कुल मिला के 8 विप्र गुजरात से ही आए हैं और ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। ये गांव के यज्ञ अनुष्ठान और पुरस्चरण को देखते हुए ये गांव के सभी लोग बड़े भाव से यज्ञ अनुष्ठान के साथ जुड़ गए हैं। इतना भाव, इतना प्यार हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। कहीं लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, युवा हैं और वयस्क हैं, वो सब अपने नंगे पांव पूरे यज्ञशाला की 108 परिक्रमा दिन में कड़ी धूप में भी करते हैं। और युवा लोग हैं वो रात में परिक्रमा करते हैं, रात में यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ अग्नि की रक्षा करते हैं। इस तरह से पूरा गांव ये यज्ञ अनुष्ठान के साथ जुड़ा है। बहुत बड़ा अनुष्ठान, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है, पंचभूत का समन्वय हो और यज्ञ अनुष्ठान हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। बहुत सारे भक्त लोगों ने इस यज्ञ अनुष्ठान में तन मन धन से अपने हिसाब से सेवा की है। भगवान उन सभी यजमानों की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी भगवान के चरणों में सी प्रार्थना करते हुए अस्तु। जय स्वामीनारायण।